हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। टेस्ट नंबर 2 परीक्षण क्रमांक 02 आशावादी निराशावादी अभिवृत्ति मापनी। इसमें परीक्षण का नाम है आशावादी निराशावादी अभिवृत्ति मापन। इसके निर्माणकर्ता हैं DS पारासर। इसमें आयु सीमा रहेगी बालकों की 13 से 25 वर्ष। इसको करने की सीमा जो समय सीमा है वो अनिश्चित है। इस मापन विधि को आशावादी निराशावादी प्रकृति का मापन का नाम दिया गया है। इसके परीक्षण के प्रकार को शाब्दिक और वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। इसमें विश्वसनीयता जो होती है वो 0.74 होती है और वैधता होती है 0.77। इसके बाद जो अपना परीक्षण होता है इसमें हम जिस पर टेस्ट कर रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। जैसे इसमें टेस्ट किया गया था तो नाम लिखा हुआ है नेहा चंद्रोल। इनकी आयु 17 वर्ष तक होती है। इसमें दिया हुआ है 13 से 25 वर्ष और इसमें जिस पे किया गया है नेहा तो उसकी आयु है 17 वर्ष। इसमें जो ये संस्था में पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है और कक्षा इसमें है 12वीं। परिवार की कुल आयु इसमें जैसे लिखी है 40,000 और इसके परिवार के सदस्यों की संख्या है 4। अब इस परीक्षण को करने के कुछ निर्देश हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इस मापनी में कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने 2 विकल्प हैं। आप जिस कथन से सहमत हों उनके सामने सहमत वाले चौकटे में सही का निशान लगा दीजिए। यदि आप कथन से असहमत हों तो असहमत वाले चौकटे पे सही का निशान लगा दीजिए। इस मापनी में भरने में कोई समय सीमा नहीं है, जैसे अपन ने पहले ही बताया, परंतु आप शीघ्र से शीघ्र भरने का प्रयास कीजिए। अब चलते हैं इस परीक्षा। इसका उदाहरण जैसे अपन देख सकते हैं, पहला लिखा हुआ है कथन, सफलता भाग्य की अपेक्षा परिश्रम से ही मिलती है। मीन्स ये आशावादी या निराशावादी है ये उनको तो नहीं पता है, वो सिर्फ इसको पढ़ते हुए इसमें से सहमत होंगे तो सहमत में राइट लगाएंगे, असहमत होंगे तो असहमत में लगाएंगे। जैसे कि सफलता भाग्य की अपेक्षा परिश्रम से ही मिलती है तो मेरे अनुसार सहमत, तो मैंने राइट लगा दिया इसमें। कुछ लोग दूसरों से अधिक भाग्यवान पैदा होते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि उसकी किस्मत हमसे ज़्यादा अच्छी है, तो इससे मैं सहमत करती हूँ, तो इसमें मैंने राइट निशान लगा दिया। अब परीक्षण में देख, पहला कथन है मनुष्य की अपेक्षा भाग्य अधिक प्रबल होता है, तो सहमत हूँ मैं, तो मैं राइट लगाई। सेकंड कथन है यह संसार एक अलौकिक स्थान है, सहमत हूँ। प्रारंभिक असफलता मिलने पर काल बदल लेना चाहिए, सहमत। अवसरवादी होना बुद्धिमानी है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं असहमत में लगाऊंगी। बुरे दिनों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ, राइट लगाया मैंने। अपनी योग्यता से अधिक ऊंचे लक्ष्य बनाना चाहिए, सहमत। जिम्मेदारी के कार्य मुसीबत लेना है, असहमत। मनुष्य योनि में पुनः जन्म लेना सौभाग्य की बात है, सहमत हूँ। अच्छे मुहूर्त से कार्य करने पर ही सफलता मिलती है, असहमत। जीवन का वास्तविक आनंद संघर्ष में है, सहमत। 39 नंबर का कथन है दुखों से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या एक अच्छा उपाय है, सहमत हूँ। 40 नंबर का कथन है दूसरों से सहयोग प्राप्त करना कठिन कार्य है, सहमत हूँ। इस प्रकार से हमने देखिए पूरे 40 कथन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 1 से 20 इस पृष्ठ पे थे और 21 से 40 ये थे। अब हमने जैसे अभी परीक्षण में कथन में सारे सहमत असहमत लगा लिया है, अब हम उसकी चेकिंग अब हमको करनी है, तो वो उसका मापन कैसे करते हैं, उसके लिए अंकन तालिका का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए जो आशावादी में अगर सहमत लगाया हुआ है तो उसमें अपन 1 नंबर देंगे और अगर असहमत में लगाया है तो उसको 0 नंबर देंगे। इसी तरह से अगर निराशावादी का है उसने असहमत में लगाया तो 1 नंबर देंगे और सहमत में है तो 0 देंगे। अब इसकी हेल्प के लिए हमें एक तालिका दी गई है। जो आशावादी कथन है उनको ऑड नंबर में दिया गया है, यानी कि जो हमारे कथन 2 हैं, 4, 6, 8 ये ऑड के क्रमांक में होंगे, ये आशावादी के हैं। और कथन हैं वो इवन नंबर होंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। तो अपन इनको देखते हुए कि 1 नंबर का कथन है और अगर उसने सही लगाया है तो उसे 1 मार्किंग देंगे और अगर गलत लगाया होगा तो 0 देंगे। तो ये अपन जो अभी परीक्षण में सहमत असहमत देखे हैं उसकी सहायता लेंगे, उसके लिए अपना ये दिया हुआ है। जैसे इसमें दिखा रहा है कि निराशावादी कथन पहला नंबर है, तो आप
यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला नंबर है ये इवन नंबर है, तो ये निराशावादी का कथन हुआ। मनुष्य की अपेक्षा भाग्य अधिक प्रबल होता है, लेकिन इन्होंने सहमत में लगाया है तो इनको हम मार्किंग क्या देंगे? 0। इसी तरह अगर थर्ड नंबर देखते हैं तो थर्ड नंबर है प्रारंभिक असफलता मिलने पर कार्य बदल लेना चाहिए। इनसे इन्होंने किस में लगाया है? असहमत पे, और ये सही है, इसलिए अपन इसमें 1 नंबर देंगे। इसी तरह अपन आशावादी के कथन ऑड नंबर से देखेंगे और निराशावादी के कथन देखते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने आशावादी के कथन को देखते हुए उसके प्राप्तांक लिख दिए हैं और इसी प्रकार से निराशावादी के भी कथन देखते हुए उसके प्राप्तांक लिख दिए हैं। अब हम इनको टोटल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसकी टोटल मार्किंग आती है 15। 1 2 3 4 5 6। अब हमको ये तो पता चल गया कि इन्होंने निराशावादी में 6 नंबर मिले हैं और आशावादी में 15 नंबर्स मिले। अब अपन कैसे पहचानेंगे कि उनका व्यक्तित्व आशावादी है या फिर निराशावादी है? इसके लिए हम देखते हैं व्यक्तित्व का प्रकार। पहला, अधिक आशावादी कौन होंगे? बालक के लिए अलग दिया हुआ है, बालिका। आशावादी और निराशावादी का वर्गीकरण के लिए हमारे पास एक तालिका है, आप देख सकते हैं। व्यक्तित्व का प्रकार बालक बालिका। फर्स्ट में दिया हुआ है अधिक आशावादी। जिस बालक की मापन जो आएगी 33 से अधिक आएगी तो वो अधिक आशावादी कहलाएगा, और बालिका में 31 से अधिक आएगी तो वो अधिक आशावादी कहलाएगी। इसी तरह दूसरा है उभयनिष्ठ। जिनका मापन अंक 28 से 32 के बीच में आएगा बालक में, वो उभयनिष्ठ कहलाएंगे, और बालिका में 26 से 30 आएंगी तो वो बालिकाएं उभयनिष्ठ कहलाएंगी। थर्ड है निराशावादी। जिनका मापन का अंक 21 से 27 के बीच में आएगा वे बालक निराशावादी कहलाएंगे, और 21 से 25 के बीच में जो अंक आएगा वो बालिकाएं निराशावादी कहलाएंगी। फोर्थ नंबर है अधिक निराशावादी। 18 से 22 के बीच के जितने भी अंक आएंगे बालक के वो अधिक निराशावादी कहलाएंगी, और बालिकाएं जो होंगी 16 से 20 के बीच की वो अधिक निराशावादी कहलाएंगी। तो हमने टेस्ट किस पे दिखाया है अभी आपको? नेहा चंद्रौल जो बालिका थी, तो उनका आशावादी में अंक आया है 15 और निराशावादी में आया 6। अब हम इसको टोटल कर देंगे 15 + 6, तो इनके टोटल नंबर हो जाएंगे 21। तो अब आप देख सकते हैं कि बालिका में 26 से 30 ये तो नहीं होगा, 21 से 25 है ना, तो ये जो बालिकाएं हैं वो निराशावादी हैं। 21 से 25 आ रहा है, और अब हमारे पास नंबर कितने आए हैं? 21। तो अब हम कह सकते हैं कि जो नेहा चंद्रौल है उसका जो व्यक्तित्व है वो निराशावादी है। इस प्रकार से ये वाला टेस्ट अपना कंप्लीट होता है। इसमें हम शैक्षिक सुझाव दे सकते हैं, जिसमें मतलब कि वो आशावादी होना चाहिए बालिका को कि निराशावादी। तो इसमें देखिए आप लिखा हुआ है आशावादी बालक बालिकाएं सकारात्मक सोचती हैं तथा वह किसी भी कार्य को करने में घबराती नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने जिस पे परीक्षण किया वो निराशावादी निकली है, तो उसके लिए हम एक शैक्षिक सुझाव दे रहे हैं। निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में घबराते हैं तथा यह नकारात्मक विचार के होते हैं। इस प्रकार से हमारा आशावादी और निराशावादी टेस्ट कंप्लीट होता है।